दोस्तों आज हम टॉप 10 अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स इट इज एसोसिएटेड विथ मोरबी ब्रिज कोलैप्स। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल ने ये अनाउंस किया है कि गुजरात राज्य जो हैं वो कल यानी कि 2 नवंबर को राज्यव्यापी शौक मनाएगा। जब भी देश में या फिर किसी राज्य में शौक मनाया जाता है तो हमारा जो तिरंगा है उसको हाफ मास्ट पर लहराया जाता है। इसका मतलब ये है कि तिरंगा जैसे एक जो पॉल होता है तो उसके टॉप पर नहीं लहराया जाता, राइट, उसको हाफ जो मास्ट होता है वहाँ पर लहराया जाता है। तो ये एक प्रतीक है, एक सिग्नल है कि राज्य जो है ऑफिशियली शौक मना रहा है। और जब ऑफिशियली ऐसा शौक मनाया जाता है तो कोई भी फंक्शंस राज्य के द्वारा क्रिएट नहीं किए जाते, कोई एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम जो हैं वो भी कंडक्ट नहीं करवाए जाते। रही बात इस पर्टिकुलर हादसे की, तो जो ओरेवा ग्रुप है, ओरेवा ग्रुप के खिलाफ केस दर्ज किया है। और एक ओरेवा ग्रुप वही ग्रुप है जिसने इस ब्रिज को रिपेयर करने का काम जो है वो किया था। कल दोस्तों मैंने एक और वीडियो लेक्चर आपके लिए डिलीवर किया है और उस वीडियो में मैंने पूरी जो कहानी है वो बताई है। एक वीडियो में मैंने पूरा इतिहास बताया है कि ये जो ब्रिज है इसका इतिहास क्या है, और दूसरा जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि क्यों ये ब्रिज जो है गिरा, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन की है। तो उसमें हमने ये ओरेवा ग्रुप के बारे में बात की थी और ये जो केस दर्ज हुआ है तो उसमें गैर इरादतन हत्या जिसको कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड, तो सस्पेक्टेड कल्पेबल होमिसाइड और अटेम्प्टेड कल्पेबल होमिसाइड और दूसरे वायोलेशंस जो भी कानून है, तो ये सारे कानून को ध्यान में रखते हुए केस जो है वो ओरेवा के खिलाफ किया गया है। ओरेवा जो है ये अजंता क्वार्ट्स, आपने शायद इनका नाम सुना होगा, फ्लैगशिप कंपनी है अजंता की ओरेवा। और अजंता जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मोरबी में है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अथॉरिटीज़ ने गिरफ्तार किया है जो इस ब्रिज के मेंटेनेंस के साथ जुड़े हुए थे। कई लोग ऑपरेट कर रहे थे, कई लोग मेंटेनेंस के साथ जुड़े हुए थे, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। पुलिस ने ये बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है और 2 कॉन्ट्रैक्टर्स, एक है प्रकाश परमार और एक है देवांग परमार, इन दोनों को भी अरेस्ट किया गया है बाय पुलिस। ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये 2 कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको ओरेवा ग्रुप ने इस ब्रिज के रिपेयर का काम जो दिया था, तो इन कॉन्ट्रैक्टर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। रही बात मोरबी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, तो म्यूनिसिपल एजेंसी के जो चीफ हैं संदीप सिंह जाला, तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो ओरेवा ग्रुप हैं उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना ही 26 अक्टूबर गुजराती न्यू ईयर था, राइट। गुजरात में अगर आप गुजरात से नहीं है तो लेट मी टेल यू कि दिवाली के बाद का जो दिन होता है जनरली, तो उसको गुजराती न्यू ईयर के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, छुट्टी होती है और इट्स अ बिग फेस्टिवल फॉर ऑल गुजरातीज। तो 26 अक्टूबर को दिवाली के एक दिन के बाद, दिवाली वॉज ऑन 25th को बीच में एक गैप था और उस गैप के बाद 26 अक्टूबर को गुजरात ने ये गुजराती न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। तो इस दिन पर ये शुभ मुहूर्त होता है, तो उसी दिन पर ये जो ओरेवा कंपनी है, तो कहते हैं कि उनके जो मालिक हैं तो उन्होंने इस ब्रिज का उद्घाटन किया। और अब ये जो म्यूनिसिपल एजेंसी के चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना ही ओरेवा ने इसको लॉन्च कर दिया। लेकिन ये बात जो है वो आई कैनॉट डाइजेस्ट इट टू बी ऑनेस्ट, और इंडिपेंडेंटली इस बात को वेरीफाई भी नहीं किया गया है। ऑफिशियल्स जो हैं वो इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। नाउ द थिंग इज़ कि इतने दिनों से मीन्स ये जो मोरबी का ब्रिज है, आई हैव बीन देयर, मैं वहाँ पर गया हूँ, इस ब्रिज पर भी गया हूँ और मुझे पता है मोरबी इज़ नॉट फार फ्रॉम वेयर आई एम लिविंग। तो मुझे पता है कि उस ब्रिज पर अगर कोई मीन्स जा रहा है, आ रहा है, इतने लोग आ जा रहे हैं, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई ना कोई व्यक्ति जो है उसको तो पता चल ही जाएगा कि ये ब्रिज जो है वो ओपन हो चुका है। इट्स अ बिग थिंग। तो इट्स नॉट के अब ऐसा कोई बहाना है या फिर क्या हकीकत है, ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, बट आई कैन नॉट डाइजेस्ट इट। इट लुक्स लाइक कि ये एक ब्लेम गेम चल रही है कि अब ये ब्रिज टूट गया तो उसके बाद कि भाई फिटनेस सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें नहीं थी।
लेकिन कॉल डिटेल्स चेक कीजिए, मैसेजेस चेक कीजिए, कब मीटिंग हुई थी इन लोगों की, जीपीएस के माध्यम से ट्रैक कीजिए कि क्या ये लोग मिले थे एक दूसरे से, तब पता चलेगा कि ये बातचीत हुई थी या नहीं हुई थी। सर्वाइवर्स की बात करें तो ईश्वर की कृपा से 177 लोग जो हैं उनको इस नदी में से बाहर निकाला गया, और अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है कि कितने लोग, जब ये ब्रिज टूटा, जब ये पुल टूटा तब कितने लोग इस ब्रिज पर थे, ये बात अभी भी क्लियर नहीं हुई है। बहुत सारे लोग दोस्तों आज भी मिसिंग है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी चल रहे हैं। आर्मी, भारत की आर्मी जो है वो पहुंच गई है। 300 जितने हमारे आर्मी के जवान जो हैं यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, और जो इंजीनियर स्टोर है आर्मी का, तो उनके जो इक्विपमेंट्स हैं तो वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, इनको दिए जा रहे हैं ताकि वो रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं उनको कंटिन्यू कर सकें। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब गुजरात की यात्रा पर हैं, और वो केवड़िया में, आई थिंक ही वॉज इन केवड़िया, वो एड्रेस कर रहे थे लोगों को, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो स्पीच देते देते जो हैं वो रुक गए। क्लियरली उनके फेस पर नज़र आ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बहुत इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि आई एम इन केवड़िया बट माई हार्ट गोज़ आउट टू दोज हु डाइड इन द मोरबी ब्रिज कोलैप्स ट्रेजेडी। उन्होंने तुरंत ही जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं और गुजरात का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गुजरात गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी कि जो भी मदद करनी है, जो भी हम कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कीजिए ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। तो इट्स अ वेरी वेरी मैं गुजरात में रह रहा हूँ, तो आई कैन टेल यू इट्स अ वेरी सैड डे फॉर ऑल ऑफ अस। ये जब से इंसिडेंट हुआ है तो हर किसी के आंखों में आंसू नज़र आ रहे हैं। हर कोई जो है वो दुख व्यक्त कर रहा है। कहीं ना कहीं हर किसी को डर लगने लगा है कि अब भीड़ भाड़ वाली जगहों में हम ना जाएं तो ही अच्छा है। ऑपोजिशन जो है उन्होंने एक जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड की है, और उनका ये एलिगेशन है, ये एलेज किया है उन्होंने कि ऐसा लग रहा है कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है और मिस गवर्नेंस का केस है, ऐसा ऑपोजिशन ने डिमांड की है। एंड ऐसे समय पर ऑफ कोर्स ऑपोजिशन जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि उनकी जो मीन्स जब वो आवाज़ उठाती हैं तो राइट एक प्रेशर क्रिएट होता है और राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन भी जाती है। लेट्स होप कि ऐसा ही हो। इस पर ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई नहीं कर रहा है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा आई एम श्योर नहीं होगा, कोई नहीं करेगा इस बात पर। इस मोरबी वाला जो इंसिडेंट है इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं करेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग टू बी ऑनेस्ट। अश्विन मेहरा नाम के एक व्यक्ति हैं, ये सर्वाइवर हैं, और ये जो अश्विन मेहरा है उन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसे शैतान बच्चे थे जो रस्सी थी, जो ये पूरा ब्रिज जो है ना वो रस्सी से बना हुआ है, तो जो रस्सियाँ थी उनको लात मार रहे थे, और उन्होंने कहा कि वो ब्रिज को हिला रहे थे। हमने वीडियो में भी देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रिज को ऐसे हिला रहे थे, मजाक मजाक में हिला रहे थे। और अश्विन मेहरा ने कहा कि जब ये पुल टूटा उससे पहले 3 बार बड़ी बड़ी आवाज़ें भी आई ब्रिज से, और फाइनली ये टूट गया। दोस्तों, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, क्यूरियसली एजुकेशन परिवार की तरफ से, मेरे सारे रेगुलर स्टूडेंट्स की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत दुख होता है, राइट, टू बी ऑनेस्ट इस टॉपिक पर वीडियो बनाना भी इतना आसान नहीं है। बहुत दुख होता है जब इस पर कोई बात करनी होती है तो, बट लेट्स प्रे, भगवान को प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमें अवेयरनेस भी क्रिएट करनी होगी, अपने आप को अवेयर करना होगा कि इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो हैं वो हमारे देश में ना हो। यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। लिंक्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में दी गई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन। जय हिंद।